बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने एक ऐसा वाक़या बताया, आपने ऐसी गुफ्तगू फरमाई लफ्ते जिगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के साथ, जिसमें कुछ औरतों का जिक्र हुआ और उन औरतों का जन्नत और जन्नत के अलावा हर उस जगह पर जहाँ जहाँ पर आज़ाब दिया जाता है, वहाँ पर उनके साथ जो मामलात पेश आए उन पर रोशनी डाली और कुछ बातें उनके साथ शेयर की। तो मैं चाहूँगी आप तमाम दोस्तों तक ये भी बातें पहुँचे ताकि आप जान सकें कि ऐसा कौन सा मामला है जो कि आपके साथ पेश आता है। जब आप अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के साथ करते हैं और आप वो गुनाह काम करते हैं जिन कामों का शैतान आप लोगों के साथ ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान बद का नतीजा करने के लिए आप पर मुसल्लत रहता है, जो काम आपको नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे औरतों के लिबास पहनने पर। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ जाए, आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा एक शख्स ने सवाल किया तो एक कब्र है जो बिल्कुल ताज़ा और उस कब्र से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब ये आवाज़ सुनी तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे तो वो घबरा गए। एक शख्स वहाँ से भागता इमाम मस्जिद के पास जाकर पहुँचा और जाकर उनसे कहने लगा कि फला जगह पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद के बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र है और उस कब्र के अंदर उसे आवाज़ें आ रही है। आप मेरे साथ किसी को भेजिए या खुद आप मेरे साथ चलिए ताकि इस चीज़ की कंफर्मेशन की जाए, आपको ये पता चल सके कि वो आवाज़ें आ रही है या नहीं और आप उसके मुताबिक कोई एक्शन ले सके। जब ये बात उस शख्स ने उन तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी जाकर देख लेते हैं। वो दोनों वहां से चले गए। अब जब वो वहां पहुंचे, उस कब्रिस्तान यानी जिस कब्र से आवाज़ें आ रही थी, जितने लोग मौजूद थे वो बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए। अजीबोगरीब बातें बन गई उनके जहन में। एक नई बात, एक नई कहानी आ रही है कि आखिर ऐसा क्या बना, कब्र से आवाज़ आना शुरू हो गई। आखिर ऐसा क्या बना जिसकी वजह से लोग परेशानी के आलम में इस कब्र के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। क्यों न इस कब्र को खोदना शुरू किया जाए। जब मुफ्ती साहब ने कब्र को खोदने की इजाज़त दे दी तो उस कब्र को खोदा गया। खोदने के बाद देखा गया कि उस कब्र के अंदर एक औरत है जिस औरत के ऊपर आज़ाब है और जैसे ही उस औरत को लोगों ने देखा, उसकी बदबू और नंग धड़ंग जिस्म को देखा तो सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पास खड़े शख्स ने अपने चादर उतार कर उस पर फेंकी कि इस चादर को लपेट लो इर्द गिर्द। जब उसने अपने इर्द गिर्द चादर लपेटी और दौड़ती हुई गई, अपने घर के अंदर घुस गई। अब लोग बड़े हैरान हो गए कि क्या हुआ है। तो हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था कि एक औरत है और उस पर शायद आज़ाब आ रहा है, उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही है। और जब उसकी कब्र खोदी गई तो वो औरत वहाँ से निकलकर भागना शुरू हो गई। अब लोगों ने ये किया, उन्हें उसके घर पहुंचकर घर का दरवाज़ा खटखटाया, ये जानने के लिए कि उस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, वो औरत दरवाज़ा नहीं खोल रही। कुछ देर बाद उस औरत की आवाज़ आई कि तुम में से ऐसे कोई दो जवान जो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रखते हो, बहुत ही ज़्यादा हौसला रखते हैं, जो कि मुझे इस हालत में देख सकते हैं, मैं उन्हें सिर्फ अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ। जो अंदर आए मुझे देखे और मुझे देखने की सख्त रखते हैं। कोई ऐसा शख्स जो कमज़ोर दिल है वो अंदर ना आए, क्योंकि कमज़ोर दिल इंसान इस मंज़र को नहीं देख पाएगा। जब उसने ये बात की तो दो लोग जो कि हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, उन्हें सबने कहा कि आप दोनों अंदर चले जाएं। जब उन दोनों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई तो अंदर जाकर उन्होंने उस औरत से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती। उस औरत ने अपने चेहरे से जब कपड़ा हटाया तो उसका चेहरा बिल्कुल खौफनाक हो चुका था, यहाँ तक कि उसके जबड़े नज़र आ रहे थे, उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी, उसके बाल नोचे जा चुके थे, उसका माथा, उसका चेहरा, उसकी पलकें, उसके होठ, हर चीज़ खराब हो चुकी थी। यह हालत देखी तो उन लोगों ने पूछा कि बताओ ये आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे बालों के साथ, तुम्हारे होठों के साथ, तुम्हारी आँखों के साथ ये सब क्या हुआ। औरत कहने लगी, मैं इन बालों को बनाओ श्रृंगार करके अपने घर से बाहर निकलकर गैर मर्दों को दिखाया करती थी, इसीलिए मेरे ऊपर
ये अजाब आया। पूछा गया कि तुम्हारे होठों को ये क्या हुआ है, तो कहने लगी कि मैं अपने होठों पर सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाया कर गैर मर्दों के सामने जाया करती थी, इसीलिए मेरे होठों के साथ ये हुआ। पूछा गया कि तुम्हारी आंखों के साथ ये क्या हुआ है, वो कहने लगी मैं अपनी आंखों से गैर मर्दों को देखती थी, लिहाजा मेरी आंखें के साथ ये हुआ। पूछा गया आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पूरे जिस्म की चमड़ी इस कदर गायब हो चुकी, तो वो कहने लगी कि मेरे जिस्म के हिस्से गैर मर्द मरहम देखा करते थे। मैं बड़ा श्रृंगार करके अपने घर से जब निकलती अपने जिस्म की नुमाइश किया करती, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। दोस्तों, लम्हा फिक्र क्या है, इसे सोचने की ज़रूरत है कि आज हम किस डायरेक्शन में जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इंतहाई परेशान बैठे थे कि आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर के अंदर तशरीफ़ लाई। आपने इनसे कहा कि मेरी बेटी मेरे लख्ते जिगर आओ। जी अब्बा हुजूर, मैं आ गई और कहने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला रहनुमाई करे। मेरे अब्बू जान, आप क्यों परेशान हैं? सरकारे तो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी ये दुआ करके अल्लाह तबारक व तआला के उन बहनों पर रहम करे, उन लड़कियों पर रहम करे जिन लड़कियों पर आज़ाब आ रहा है, उन लड़कियों पर रहम करे जिनके बाल नोचे जाए, जिनकी आंखें नोची जा रही है, जिनके जिस्मों पर मौजूद चमड़ी को गर्म से गर्म लोहे के साथ इज़ा पहुंचाई जा रही है, जिनके चेहरे पर, जिनके पूरे बदन पर आग लगाई जा रही है, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करो और बदतर से बदतर गुनाह से माफ़ी मांगो। हज़रत फ़ातिमा कहती है, अब्बा हुजूर, उनके साथ ये अज़ाब क्यों मुसल्लत किया जा रहा है, गलती क्या है इनकी? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, जिन्हें अपनी ज़िंदगी जिस जहालत में गुजारी, इस कदर बुरे तरीके से गुजारी कि इन औरतों के लड़कियों को इंतहा दर्जे का अज़ाब पहुँचा। लिहाजा ये लड़कियाँ इस अज़ाब के अंदर मुब्तला हैं। जिन लड़कियों से अल्लाह की ज़ात नाराज़ है, इसीलिए इन्हें अज़ाब के अंदर डाला है। इन नाज़रीन के लिए दुआ करो, इन पर अल्लाह रहम करे और इन्हें माफ़ कर दे। ये वो मामले हैं जिनके बारे में सोचकर इंसान परेशान हो जाता है, या दुनिया में ये कुछ हो रहा है, चीज़ें इस नीयत की है तो इंसान कुछ लम्हात के लिए अपने आप को अपने जिस्म पर, अपने गिरेबान में झांक कर देखे। क्या हम इस ज़िंदगी से बचकर आगे बढ़ सकते हैं? सब कितने गुनाह करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गुनहगार लोग, आप, मैं, हम इस तरीके से अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश हो। तो माफ़ी का ये वक्त है, तो माफ़ी मांगो। आप भी मांगिए, मैं भी मांगूंगी, सब माफ़ी मांगेंगे कि क्या अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे। तो सरकार ने फरमाया कि वो औरतें जो कि अपने घरों के निगहबान नहीं है, जो अपने शोहर के अलावा दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, वो औरतें जिन औरतों के अंदर हया नहीं है, उन औरतों को ये सुना दो कि उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। एक औरत, एक मर्द अगर जिना करते हैं तो अगर वो कुंवारे हैं तो उन लोगों को कोड़े मारे जाते हैं, अगर शादीशुदा हो तो उन्हें संस्कार किया जाता है। इस्लाम इन्हें इस दुनिया से पाक करके भेज देता है ताकि इन्हें रोज़े क़यामत में हिसाब न देना पड़े जब इनको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन अगर दुनिया में ये सारी बुराइयां करते हैं तो फिर इनको माफ़ी नहीं मिलती। तो अगर आपने ये गलती कर दी है, इंसान है, गलती का पुतला है, गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी तलबगार हो। जो शख्स माफ़ी मांगता है खुद उसे माफ़ कर देता है, लेकिन जो माफ़ी नहीं मांगता, बुराई करने के बावजूद उस पर कायम रहे और अल्लाह के हुजूर झुकता नहीं, सजदे में नहीं गिरता, उस शख्स को किस तरीके से इस चीज़ का जो ये है वो मजीद सोच है उसकी, ये वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के बारगाह में हाजिर भी होगा और इन्हीं हरकतों के साथ वो मांगता फिरेगा अल्लाह ताला की ज़ात से इसे माफ़ फरमाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर कोशिश कीजिए ऐसी गलती आप लोगों से ना हो, ऐसी गुस्ताखी आप लोगों से ना हो जिनकी वजह से जो मसाइल है वो पेश हो। हमें रोज़ाना ये दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें माफ़ी मांगने की हिम्मत अता करे। आमीन। इस दुआ के साथ आप दोस्त खुश रहे, अल्लाह ताला की ज़ात खुश रहने की और खुशियाँ बांटने की तौफीक फरमाए। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔